नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं आयुष आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल स्टोरी आज अभी के नए एपिसोड। सबसे पहले मैं आपके द्वारा दिए गए प्यार के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने मेरे वीडियो को पसंद किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की जो कहानी है या जो केस है वो श्रद्धा मर्डर केस से काफी मिलता जुलता है। हालांकि उतना बीभत्स तो नहीं था, लेकिन काफी कुछ चीजें श्रद्धा मर्डर केस से मिलती जुलती, क्योंकि जिस तरह से ये वारदात सामने आई वो कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि 18 अप्रैल 2022 को श्रद्धा मर्डर केस हुआ था और 8 अप्रैल 2024 को एकता का मर्डर हुआ। श्रद्धा को भी उसके प्रेमी आफ्ताब ने मारा, ये आरोप लगा, और एकता हत्याकांड में भी उसके प्रेमी अनस कुरैशी ने हत्या की, ये आरोप लगा। हालांकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ये घटना पंजाब के खराड़ी इलाके में हुई और खराड़ी के ही सेक्टर 125 सनी इनक्लेव के एकता विहार इलाके में एक 27 साल की युवती एकता अपने भाइयों और अपनी भाभी माँ के साथ एक परिवार मकान में रहती थी। और एकता एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी में मेंसी कंपनी में जॉब करती थी और उस कंपनी में वो मैनेजर के पद पर। परिवार काफी खुशहाल था, पैसे भी थे अच्छे, और एकता के पिता का 2020 में निधन हो चुका था और इससे पहले वो लोग खराड़ी में ही स्वराज नगर में रहते थे। वहीं 5 महीने पहले ही ये लोग एकता विहार में शिफ्ट हुए और पिछले 4-5 सालों से एक मुरादाबाद का रहने वाला मुस्लिम युवक अनस कुरैशी और एकता की दोस्ती हो चुकी और एकता अनस के साथ रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप के बारे में एकता का सारा परिवार भी सारी बातें जानता था। एकता का छोटा भाई जिसका नाम रोहित था, उसकी ससुराल में जागरण का कार्यक्रम रखा जाता है और ये जागरण का कार्यक्रम शुक्रवार की रात को होता है, जो भी बीता शुक्रवार, और उसकी चूंकि ससुराल पास के ही गांव में थी। अब सारा परिवार माता के जागरण में शामिल होने के लिए तैयार होकर पहुंच जाता है। हालांकि एकता को भी ससुराल वालों ने कॉल करके बोला था कि आपको भी जागरण में आना है, लेकिन एकता इनकार कर देती। और जब कारण पूछा जाता है तो वो बताती है कि आज उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रहा है और उन दोनों को कहीं बाहर जाना है, इस कारण वो नहीं आ सकेगी। अब बाकी सारे परिवार के लोग देवी के जागरण में चले जाते हैं और एकता घर पर रुक जाती है। अब सारा परिवार जागरण में बैठा होता है और जब सुबह जागरण समाप्त होने के लिए आता है तभी एकता के छोटे भाई के फोन पर एक कॉल आता। एकता का छोटा भाई रोहित कॉल उठाता है और सामने वाला व्यक्ति जो कॉल कर रहा होता है वो बताता है कि मैं हरियाणा पुलिस से बोल रहा हूँ और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट शाहाबाद मारकंडा में हुआ है और ये जगह अम्बाला के पास पड़, और उस गाड़ी में एक युवक था जो पूरी तरह से घायल है और होश में नहीं है। उसे हालांकि हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। अब इस तरह की सूचना जब एकता के भाई को मिलती है तो वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि जो पुलिस वाले ने गाड़ी का नंबर, गाड़ी का हुलिया बताया था वो सब कुछ एकता की गाड़ी का होता है। अब वो तुरंत एकता को फोन लगाता है, लेकिन एकता नहीं फोन उठाती है। अब सभी लोग एक एक करके एकता का नंबर ट्राई करना शुरू करते हैं। घंटी तो जा रही थी लेकिन फोन नहीं उठ रहा। अब तुरंत घर के सारे लोग, रिश्तेदार घबरा जाते हैं और भागते हुए घर की ओर पहुंचे, क्योंकि सभी काफी घबराहट में थे, फोन उठ नहीं रहा था। और जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं घर का मेन गेट खुला हुआ है और उसके बाद अंदर जब प्रवेश करते हैं तो अंदर के भी दरवाजे अनलॉक, जबकि अमूमन एकता जब घर में अकेली होती थी तो वो रात में घर के दरवाजे लॉक करके सोती थी। लेकिन आज एक अजीब बात घर वालों को दिखाई दे रही थी कि सारे दरवाजे और अंदर के दरवाजे भी खुले हुए हैं। और जैसे ही वो सब लोग अंदर जाते हैं और एकता के बेडरूम में पहुंचते हैं तो वहां एकता की लाश पड़ी हो, आसपास काफी खून बिखरा हुआ था। अब घर वाले तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और सारा परिवार रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। पुलिस आती है और आने के बाद डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम अपने अपने कामों में लग जाती। पुलिस पड़ोस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से
फुटेज निकलवाती है और जो फुटेज होती है उनको जब चेक करती है तो पाती है कि एकता रात को करीब 2:30 बजे अपने घर पहुंच रही है और वो अपनी गाड़ी में होती है। और जैसे ही एकता घर के पास पहुंचती है तो उसके पीछे पीछे एक युवक जो सफेद रंग की शर्ट पहने हुए था वहां पर पहुंचता है और इसके बाद एकता और वो युवक घर के अंदर जाते हैं। सुबह करीब 5 बजे वो युवक घर के अंदर से दूसरे कपड़ों में बाहर निकलता है, यानी उसके कपड़े बदले हुए थे। और जब वो बाहर निकलता है तो वो एकता की गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। इसके बाद उस गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस ने एक बात और नोटिस की कि जब युवक घर से बाहर निकल रहा था तो उसके हाथों में शराब की बोतलें भी थी और वो बोतलें सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देती हैं। उन फुटेज को जब घर वालों को दिखाया जाता है तो घर वाले तुरंत उस युवक को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो एकता का बॉयफ्रेंड अनस कुरैशी है जो मुरादाबाद का रहने वाला है। अब पुलिस को भी तुरंत इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस वेरीफाई करती है कि हाँ, जो युवक गाड़ी में घायल हुआ है और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये वही युवक है। अब उसको पुलिस को गिरफ्तार करना होता है, लेकिन वो युवक ऑलरेडी हॉस्पिटल में होता है। वही पुलिस तैनात कर दी जाती है ताकि जब वो डिस्चार्ज हो तो वहां से उसे निकलने पर गिरफ्तार किया जा सके। अब यहाँ देखने की एक बात जो थी कि अनस कुरैशी जो युवक था वो मुस्लिम था और उसका 4 सालों से रिलेशन एकता से था। पुलिस के पूछने पर रोहित बताता है कि पहले तो एकता और अनस का रिलेशन काफी अच्छा था और हमारी शादी में भी ये शामिल हुआ था और ये काफी खुले विचारों वाला परिवार था। उन्हें कोई इस बात से आपत्ति नहीं थी कि वो एक मुस्लिम है और दूसरी बिरादरी से है। इस वजह से इन दोनों के बीच काफी समय से रिलेशन चला आ रहा था। एकता के परिवार वाले कोई आपत्ति नहीं करते थे क्योंकि खुले विचारों से थे। अब जब सवाल रोहित से दोबारा पूछा जाता है कि पहले आपने बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन बाद में क्या हुआ, तो कहता है कि एकता ने कई बार बताया कि अनस मानसिक रूप से उसे काफी परेशान करता है। इधर चूंकि एकता की मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई भी बयान मृत्यु के पूर्व उस युवक पर नहीं है, कोई आरोप भी नहीं है। दूसरी तरफ अनस हॉस्पिटल में है, बेहोश है, कोमा में है, उसका भी बयान अभी तक पुलिस नहीं ले पाई है और जैसे ही कोई अपडेट इस मामले में आएगा हम आप तक ये बात निश्चित पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही एक और हत्याकांड जहां घर वालों को धोखा देकर एक महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और उसका जो अंजाम हुआ वह आपके सामने है। आप चाहे जितना भी ओपन माइंडेड हो, जब आपके बच्चों की बात आती है तो उन्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उतनी आजादी नहीं देनी चाहिए कि वो कहीं भी कुछ भी कर सके। और आप ये सोचें कि ये मॉडर्न जमाना है, हम ह्यूमन राइट्स और बच्चों के पर्सनल लाइफ की बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की सोच नहीं सोचनी चाहिए। आपको उनके हर एक क्रियाकलाप पर नजर रखनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं और किस तरह के लौटने पर उनके व्यवहार हैं। और इस केस में भी एक बात जो मैंने बोली तो यही कि शाम को एकता उससे मिल रही है और मिलने के बाद घर आ रही है और सुबह अनस घर से 5 बजे जा रहा है और एकता का खून हो रहा है। हालांकि अनस ने फरार होने के लिए एकता की ही कार का इस्तेमाल किया और मोहाली से हरियाणा के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो बुरी तरह घायल हुआ क्योंकि अनस ने एकता का जिस तरह से कत्ल किया। पूरी क्रोनोलॉजी अब आपके सामने होगी, आखिर किस तरह से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तो सब कुछ अधर में है क्योंकि अनस कोमा में है, जबकि एकता और अनस लंबे वक्त से रिलेशन में बताए जा रहे हैं। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अनस की घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री भी होती रही है, दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन एक तरफ बताया जा रहा है कि एकता किसी और से शादी करने के लिए राजी हो गई और जब ये बात अनस के सामने आई कि एकता ने शादी करने का फैसला कर लिया है, इस बात से ही
अनस नाराज चल रहा था और शायद उसने इसी वजह से शुक्रवार रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही निकल के आ रहा है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे कत्ल की तस्वीर सामने आ चुकी, लेकिन चूंकि एकता के परिवार के लोग उस वक्त घर पर नहीं थे और रात 2:30 बजे अनस घर आया था और जब एकता के परिवार के लोग सुबह घर आए तो उन्हें एकता की लाश पड़ी मिली। और जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है कि किसी तेज धारदार हथियार से एक से अधिक वार उसकी गर्दन पर किए गए और जिस तरह से वार किए गए हैं उनसे ये लगता है कि शायद हत्यारे के मन में बहुत ज्यादा घृणा थी। लेकिन एकता की हत्या के बाद अनस का एक्सीडेंट हुआ, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। मित्रों, अलग अलग मुंह से अलग अलग बातें अभी चल रही हैं। कोई इसको लव जिहाद का रूप दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जब तक अनस होश में नहीं आता है तब तक सारी चीजें निर्मूल हैं। किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते कि हत्या किसने की। मिलते हैं अगली नई कहानी में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।